नमस्कार सभी भाई बहनों को। आज हम 30-40 साल पहले की बातें बताने जा रहे हैं। पहले क्या था, अब क्या है। सभी भाई बहनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में आप सभी प्रसन्न होंगे। हम भी भगवान से कामना करते हैं आप सभी सदा खुश रहें। आइए मित्रों, बने रहें हमारे इस अंत तक वीडियो में, अधूरा वीडियो न छोड़ करके जाएं। और आज हम आपको सन 90 के दशक की कहानी हम आपको दर्शाएंगे कि पहले हमारे ज़माने में 1985 से 90 तक की ज़िंदगी हम लोग कैसे जिया करते थे, कैसे शिक्षा था, शिक्षा में कितना अब पहले बदलाव हो गया, पहले क्या था अब क्या है, कैसी ज़िंदगी में। तो आइए मित्रों, कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार हम आप सबसे निवेदन करेंगे, कहानी को प्रारंभ करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक बन करके आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बगल में घंटी वाला बटन दबा करके आल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो जो नई नई वीडियो हम बनाते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का आप तक पहुंच सके। लाइक करके कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए मित्रों, कहानी को प्रारंभ करते हैं। देखिए मित्रों, बचपन की कुछ यादें आज याद आए तो ये समझिए हमारी ज़िंदगी में कुछ नया तरोताज़ा होने जा रहा है। बचपन की कुछ यादें आज याद आ सके तो बहुत पश्चाताप होता है। क्या ज़िंदगी थी, क्या ज़माना था। अगर आप सन 1985 या 90 की बात करें तो उस समय की मित्रों बात ही कुछ अलग थी। क्या ज़िंदगी थी, क्या ज़माना था जब हम बचपन में विद्यालय में पढ़ने जाया करते थे। एक हमारी माताजी छोटी सी बोरी का थैला बना करके, कलम, दवात लेकर के, खड्डी को घोल करके, एक काठ की पट्टी लेकर के जब विद्यालय पढ़ने जाते थे बचपन में, उस समय की कहानी हम आपको दर्शा रहे हैं। उस समय की तो कुछ बात ही अलग थी। उन दिनों की तो एक अलग ही फीलिंग और अलग ही शौक था मित्रों। साथ के मित्रों को साथ लेकर के टोलियां बना करके हर गांव-गांव में एक ही विद्यालय, जो प्राइमरी जो होता है सरकारी, एक ही हुआ करता था। कहीं कहीं किसी किसी छोटे छोटे गांव में तो मित्रों विद्यालय होते भी नहीं थे। किसी किसी गांव में, जैसे हमारा गांव है, पहले के ज़माने में लोग एक गांव के विद्यालय में दो चार गांव से लोग वो बच्चे पढ़ाने के लिए भेजते थे अपने अपने। आइए मित्रों, लेकिन क्या करें, ना हम गुजरे दौर के ज़माने में वापस जा सकते हैं, ना वो ज़माना वापस आ सकता है। बस रह गई केवल यादें 1985 या 90 तक की पुरानी यादें। आज हम वो यादें याद दिलाएंगे जो बचपन में घर और स्कूल की पुरानी यादें ताज़ा कराएंगे मित्रों। तो चलिए चलते हैं आपके बीते हुए सुनहरे समय में। दोस्तों, याद है उन दिनों को, आपको भी याद होंगे वे दिन जो हमारे तुम्हारे कच्चे घरों में कच्ची चौपालें जो हुआ करती थी हमारे दादाजी की बनाई हुई। उनमें एक छोटी सी अलमारी, एक आला, वो जो दीवार कहीं कहीं बोलते हैं अपने अपने भाषा में, कहीं कहीं आरे कहते हैं। तो आरा जो बना होता था, आरे में दीपक जलाते थे। दीपक जलता रहता सारी सारी रात। तो वो धुआं से हम अपनी पट्टी को, विद्यालय पढ़ने वाली पट्टी को पोतने के लिए कालौंच इकट्ठा कर लिया करते थे। उसे पट्टी पोती जाती थी। एक कांच का, जिसे घुट्टा बोलते थे, वो हुआ करता था। उसके बाद कलम से, जो बांस की कलम बनाते थे, स्याही या खड्डी से हम तब पढ़ते थे मित्रों। उस समय हमारे घर का सारा सामान उस आरे में रख दिया जाता था। अब तो मित्रों उनकी जगह फर्नीचर की अलमारी सज धज के लगा दी जाती हैं। वो भी समय था मित्रों, पुराने मिट्टी के घरों में धान का जो प्यार होता था, प्यार डाल के दादाजी चौपाल में एक ही कम्बल, एक ही रजाई में सारा परिवार रात को सो जाया करता था। लेकिन अब एक कमरे में एक बेड और एक इंसान ही लेट पाता है। एक वो भी समय था मित्रों, खेतों पर लालटेन लेकर के, मिट्टी का तेल डाल करके, लालटेन लेकर के डिब्बा सेट करके, तब पानी को खेतों पर जो सिंचाई होती थी जाड़े के मौसम में, तब इंसान ले जाया करते थे। अब तो देखिए गैस सिलेंडर और गैस चूल्हों की कमी नहीं है। पहले मिट्टी का तेल स्टोव में डाल करके तब
घर में माताएं बहनें परामठे या खाना बनाया करती थी मित्रों। अब आइए 1985-90 के दशक की बात। गाय या भैंस के लिए इतना चारा था नहीं। देसी बबूल लोग काट काट करके, मशीन से चारा कूट करके या गड़सा से कूट करके तब गाय भैंस को चारा डाला करते थे मित्रों। इतना अन्न पहले होता नहीं था ज़्यादा। 1985 या 90 की बात, ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं। गाजर चावल सारी सारी रात लोग रांधने के बाद तब खाया करते थे। इतने वाहन, इतनी यात्राएं करने के लिए भी कुछ साधन नहीं थे। पहले एक जुगाड़ चली थी, जो ट्रॉली लगा करके जुगाड़ से यात्राएं किया करते थे लोग। पहले के जो टेम्पू चला करते 3 पहिए वाले, वो आपने देखे होंगे। बचपन में याद करें तो साइकिल जो कैंची की चलाया करते थे, हमारे साथ के जितने भी लड़के थे तो बच्चे घरों में एक साइकिल चलाया करते थे। आपने देखा होगा 1990 के दशक में साइकिल पर पेटी रख करके एक बर्फ़ वाला आया करता था, भोंपा बजा करके तब गांव गांव घूमा करता था। तो कोई 10 पैसे की, कोई 25 पैसे की बर्फ़ बेच करके घर घर आते थे बेचने फेरी वाले। तब हम और आप सब लोग खाया करते थे मित्रों। अब आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, मार्केटों में बड़े सजे हुए कटिंग वाले हेयर ड्रेसर की दुकानों में। लेकिन पहले क्या था, पहले तो नाई घर घर बच्चों की या किसी की कटिंग करने के लिए, बाल काटने वाले नाई आया करते थे। अब मित्रों घर घर कपड़े धोआ करते हैं। पहले आपने देखे होंगे धोबी कपड़े धोने के लिए घरों में आया करते थे। और देखिए एक हर गांव में एक छोटी सी दर्जी की दुकान हुआ करती थी गांव के कपड़े सिलने के लिए। अगर हम 90 से पहले की बात करते हैं तो सारे गांव में एक ही हैंडपंप या एक ही कुआं हुआ करता था। तो सारे गांव के एक ही हैंडपंप से यानी नल से पानी भर करके पीने के लिए लोग अपने अपने घरों में ले जाया करते थे। एक कुआं हुआ करता था, तो उसी कुएं से पानी जानवरों के लिए, खुद के लिए पीने के लिए अपनी गागरों में भर करके या बाल्टी में भर के घर तक पहुंचाया जाता था मित्रों। अब सारे गांव में लोग गाय या भैंस पहले पढ़ने के बाद घर आते थे विद्यालय से, उसके बाद तब जाया करते थे ऊसर में गाय भैंस को चराने के लिए जंगल में। इतने विद्यालय थे नहीं उस समय मित्रों, हर गांव में एक ही विद्यालय हुआ करता था। अब तो इंग्लिश मीडियम विद्यालय इतने बन गए, उनकी कोई कमी नहीं है बाहर जाने की। गांव गांव विद्यालय हैं अच्छे अच्छे। पढ़ने के बाद एक शौक़ सबसे बड़ा और था मित्रों, गेंद खेलने के लिए साथी जितने भी हुआ करते थे डंडे लाठी ले ले करके। जब 50 या 20 लड़कों की टोलियां बन जाती थीं तो पैसा भी इतना नहीं था, एक गेंद बाज़ार से ला करके तब खेलने के लिए ऊसर में जाया करते थे। सारे गांव के बच्चे खेलते रहते थे। कभी लकड़ी की छोटी सी कुल्हाड़ी को लेकर के। और एक चीज़ आपने और देखी होगी, अब भाई भाई दो हैं तो वो भी पास में नहीं बैठते हैं। पहले एक ही आग जला करके एक ही चौपाल पर या किसी बुजुर्ग के पास में गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर के तापने के लिए आया करते थे, अलाव जलाया करते थे, दीपक जला करके सारी सारी रात बच्चे पढ़ा करते थे। और आपने देखा होगा पहले का ज़माना अब का ज़माना कितना है। इतनी इतनी खंडर सी चौपाल जो पड़ी हुई हैं उनमें अब कोई झांक के भी नहीं देखता। कच्चे मकानों की जब आपने सीढ़ियाँ देखी होंगी तो उन सीढ़ियों को देख करके आज मन चलता है वो ज़माना कहाँ चला गया। पहले के बुजुर्ग सीढ़ियाँ काटते थे कच्ची मिट्टी या कच्चे घरों में। और देखिए मित्रों पहले, अब तो घर घर मोबाइल 2-2, 4-4, 5-5 हो गए, लेकिन वो भी ज़माना था कि रविवार के दिन STD या PCO पर लाइन लगा करके खड़ा हुआ करते थे बात करने के लिए। और देखिए हाथ से बटने वाली जो सिमरी सावन के महीने में रक्षाबंधन पर खाने के लिए घर घर चारपाई पर कस करके सिमरी बनाने वाली मशीन लगा करके तब सब माताएं बहनें भाई बैठ करके सिमरी बटा करते थे। कभी कभी शाम को आँख मिचौनी का खेल खेला करते थे, कभी कभी लंगड़ी का, कभी कभी बाग और गुटका खेलते थे, गुट्टी बोलते हैं। घास फूस की झोपड़ी बना करके दादाजी के साथ में लेटा करते थे। कभी कभी साइकिल वाला टायर चलाने के लिए सारा सारा दिन गुजर जाता था। चप्पल का या तार का पहिया बना करके खेलना, मेले से लकड़ी वाला पहिया लाना सबको ज़्यादा ही ज़रूर हुआ करता था मित्रों।
अब खेतों पर ट्रैक्टर की जुताई करने के लिए ले जाते हैं। लेकिन पहले 90 के दशक की बात कहें तो बैलों से हल से जुताई हुआ करती थी। एक वो भी समय था कि बैलों से जुताई हुआ करती थी, हल लुकिया पंटा तिफारा बोलते थे। वो भी ज़माना था मित्रों, आपने देखा होगा कि हर घर में होली पर गुजिया गोजा जो लोग बनाते थे, आपने देखे होंगे। अब में पहले में कितना अंतर हो गया है। अब के ज़माने में पहले के में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। शाम को एक ही अलाव पर बैठ कर के पहले 50-100 आदमी इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन अब कोई किसी के पास नहीं बैठता। लेकिन मित्रों, अगर हमारी ये पुरानी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए। सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।